है, बहुपद किसे नहीं है, बहुपद कौन नहीं है, मतलब पहचानने की बात की है। यदि चर के पावर कोई भी ऋण में आ जाए, जैसे ऋण 2 आ गए, तो ये एक बहुपद नहीं है। और यदि x के पावर चर के पावर -1/2 आ जाए तो भी बहुपद नहीं है, क्योंकि ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। x के पावर -2/3 आ जाए, ये भी एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि बहुपद जो होता है एक पूर्ण संख्या पे होना चाहिए। चर के पावर एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, तब हम उसे बहुपद कहते हैं। यदि चर के पावर पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं है। जैसे यहाँ पे x की पावर 2 है तो बहुपद नहीं, यहाँ पे x की पावर 1/2 है तो भी बहुपद नहीं, यहाँ पे -3/2 है वो भी बहुपद नहीं है। फिर अब आते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद 2 प्रकार के होते हैं, एक पदों के आधार पर बहुपद, दूसरा होता है घात के आधार पर बहुपद। समझाया? पदों के आधार पर बहुपद और घात के आधार पर बहुपद। पदों के आधार पर बहुपद को 3 भागों में बांटा गया है। पहला नंबर एक पदी बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। क्या हो? एक पद, उसे हम एक पदी बहुपद। जैसे कि एग्जाम्पल की बात की जाए, एग्जाम्पल की ये 5x है, यहाँ पे एक पद है तो ये एक पदी बहुपद है। जैसे 3x, यहाँ पे एक पद है तो एक पदी बहुपद होगा। इस तरह बात को द्विपदी बहुपद, शब्द से ही समझो। द्वि मतलब 2, जिसमें 2 पद हो उसे द्विपदी बहुपद। जैसे कि 3x + 2 माइनस कर लो या प्लस कर लीजिए, यहाँ पे 1 और 2 पद है तो द्विपदी बहुपद कहलाएगा। इसका त्रिपदी बहुपद, त्रि मान होता 3, जिसमें 3 पद बहुपद हो, जिसमें 3 पद हो उसे त्रिपदी। जैसे कि 3x² + 2x 3, ये 3x² + 2x + 3, ये 1 2 3 पद है, ये 3 पदी बहुपद कहलाएगा। समझ आया? अब आता है घात के आधार पर बहुपद। घात के आधार पर बहुपद भी बहुत सारे होते हैं। तो पहला नंबर रैखिक बहुपद। रैखिक का दूसरा नाम एक घात वाला बहुपद। क्या होता है? एक घात वाला बहुपद कहने का तो किसी भी चर के पावर में एक हो। देखो यहाँ पर अगर ये लिखा है 3x + 5 है, यहाँ पे चर के पावर 1 है, क्योंकि एक लिखा नहीं जाता तो यहाँ पे 1 है। जैसे कि अगर मैं 5x लिख दूँ, यहाँ पे कुछ नहीं होता तो वहाँ पे 1 मानते हैं, तो ये भी एक पद है। मतलब कि x के पावर 1 है तो रैखिक बहुपद कहलाएगा, या फिर एक पदी बहुपद कहलाएगा। समझाया? इस तरह द्विघाती बहुपद, शब्द से ही समझो द्वि, और घात माने घात, जिस बहुपद के घात कितनी हो, अधिकतम 2 होना चाहिए। तो ये कोई बहुपद है, इसमें चर के पावर कितना होना चाहिए? 2, तो द्विघाती बहुपद होगा। त्रिघाती का मतलब होता है चर के पावर कितनी होनी चाहिए? 3। पद पे नहीं ध्यान है हमें।